हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की जो थीम फॉर टुडे है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ का यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मे बी यू गाइज आर ऑल्सो फीलिंग वेरी पॉजिटिव। गाइज, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि फुल मून के बाद से जो भी एनर्जीज़ में शिफ्ट आता गया, उन एनर्जीज़ का जो एक प्रोग्रेस चलते 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 फाइनल आज की जो एनर्जीज़ हैं ये फाइनल डेस्टिनेशन है। तो इस एनर्जीज़ के शिफ्ट को आप एक फुल मून के शिफ्ट के तौर पर भी ले सकते हो, क्योंकि एक लूनार एक्लिप्स भी गुजरा है गाइस। तो यहाँ पर एक शिफ्ट आना ही था। तो आज का शिफ्ट एक लूनार एक्लिप्स या फिर फुल मून का शिफ्ट भी आप कह सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं बहुत लोगों के लिए। तो ये चेंजेस क्या हैं एंड वेयर द सिचुएशन इज़ लीडिंग या फिर ऑलरेडी गॉट लीडेड, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे गैस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हार्टली वेलकम यू ऑल गाइज, एंड प्लीज़ हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइज कि एप्रिसिएशन एंड रीयूनियन का कार्ड आया है। तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर एक रीयूनियन बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप काफ़ी टाइम से एक सेपरेशन जोन में चल रहे थे और काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बनी हुई थी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन ज़रूर स्टार्ट हुआ होगा गाइज, और एक रीयूनियन यानी कि आप लोगों के बीच में फिर से सब कुछ पहले जैसा हो रहा है या फिर हो चुका है। बहुत लोगों के लिए ये एक रिकंसिलिएशन या फिर रीयूनियन का कार्ड है गाइस। तो यहाँ पर एप्रिसिएशन का भी कार्ड है। तो ये एप्रिसिएशन क्या है? तो जैसे कि इस कार्ड में आप देख सकते हो कि दैट लेडी इज होल्डिंग अ सिंगल रोज, ओके, बट शी इज नॉट हैप्पी, शी इज रियली वेरी स्केर्ड। उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि दैट रोज इज नॉट इनफ, और मे बी वहाँ का वो सिनेरियो नोटिस कर रही होंगी कि बहुत सारे कांटे हैं और ऐसी झाड़ियाँ हैं, स्केरी झाड़ियाँ, और उन झाड़ियों में खुद को एक अनप्रोटेक्टेड फील कर रही होंगी। तो एक्चुअल में आप लोगों के साथ भी ऐसी ही कोई सिचुएशन है गाइस जो अभी करंटली आप लोगों के हाथ में है, वो आप नहीं देख रहे हो। जैसे कि समझ लो आपके पर्सन ने आपके साथ आज अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, बहुत लोगों के साथ किया होगा, ये बहुत लोगों की सिचुएशन है गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया है या फिर आप लोगों की बातें शुरू हो चुकी हैं। इफ़ यस, तो ये ज़रूर रीयूनियन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर फिर से बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों की फीलिंग ऐसी है कि इतना हल्का सा कम्युनिकेशन या फिर जो भी जिस लेवल पर भी आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर यू गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मत सोचिए, क्योंकि उन झाड़ियों के पीछे भी बहुत सारे फूल हैं। ओके, बहुत एक अच्छा एक ब्यूटीफुल सा समा है वहाँ पर आगे। आप गए नहीं, आप बस वहीं पर स्टक हो, एक ही रोज़ पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए पूरा बागीचा है, फूलों का पूरा बागीचा आपके लिए वेट कर रहा है। द लाइक गार्डन इज वेटिंग फॉर यू, फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो रीयूनियन की बात जब आ रही है गाइस, तो आप लोगों का एक फिर से रिश्ता फाउंडेशन पर आने वाला है, यानी कि आप लोगों के रिश्ते की एक नींव बन चुकी है या फिर बनने वाली है गाइस। बहुत लोगों के लिए ये एक न्यू बिगिनिंग है, जहाँ पर पूरी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। अगर आप कुछ टाइम पहले जिन एनर्जीज़ में थे, जस्ट कंपेयर आपकी वो वाली एनर्जीज और इस टाइम की एनर्जीज, क्या डिफरेंस आ गया है। आप लोग सेंस कर सकते हो कि एक ड्रास्टिक वे पर चेंज आ गया है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी एनर्जीज लाइटन अप हो सकती हैं, आपके पर्सन सामने से आकर आपको बात कर सकते हैं या फिर आपसे कम्युनिकेशन वो खुद छेड़ सकते हैं, ये आपने नहीं सोचा था। लेकिन बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन एक एक्सट्रोवर्ट बन चुके हैं, अभी वो खुद से कम्युनिकेशन छेड़ने की कोशिश कर रहे होंगे फॉर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स। और अगर ऐसा नहीं हुआ है आप लोगों के साथ, तो ये बहुत जल्द आप लोगों के साथ होने वाला है गाइस, क्योंकि
आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। यूनिवर्स इज टेकिंग स्टेप हियर, और आपकी लाइफ में ऑलरेडी यूनिवर्स का एक स्टेप लिया जा चुका है, जो अभी शायद आपको नज़र नहीं आ रहा। बहुत लोगों के लिए अगर ये रीयूनियन की एनर्जीज आप लोगों के साथ मैच नहीं कर रही हैं तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये होने वाला है। ओके, आपके पर्सन के साथ आप लोगों की दोबारा से कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, एक कॉमन ग्राउंड पर आप लोग आओगे, बहुत सारी चीज़ें मेंड होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, बहुत सारा कुछ मैटर जो स्टैग्नेंट पड़ा हुआ था वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है। मे बी यू गाइज आर ऑल्सो सेंसिंग दीज काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ्रॉम दिस लाइक रीडिंग्स, इजंट इट? तो आप देखते हैं गाइज कि आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं, और आप लोगों की एनर्जी आपके मैस्कुलिन्स की तरफ द चैरियट वाली है। तो ऑब्वियसली आपके मैस्कुलिन ने यहाँ पर एक बोल्ड मूव दिखाया होगा आपके टूवर्ड्स, एक एनर्जेटिक नेक्स्ट स्टेप इन्होंने लिया है, एक नेक्स्ट एक्शन लिया है। और क्योंकि यहाँ पर मैं जो सेंस कर पा रही हूँ, स्पिरिचुअल लेवल पर इनको एक इग्निशन मिली है गाइस। ये डाउनलोड्स हैं, आपके पुराने डाउनलोड्स इन्होंने अब डाउनलोड किए हैं। ऐसा कह सकती हूँ कि यूनिवर्स पर आपने कुछ एनर्जीज का वाइब्रेशन बहुत पहले, काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था, और उस वक्त इनकी सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि अलाइनमेंट में नहीं थे, लेकिन अब आजकल ये वापस से एक अलाइनमेंट में आ चुके हैं। तो वो सारी एनर्जीज को इन्होंने अब जाकर डाउनलोड किया है। आपकी उन वाइब्रेशंस में ये खुद को एक मैग्नेटाइजिंग फ्रीक्वेंसी फील कर रहे हैं, जो भी आपने इनको लाइक प्रीवियसली जो इनको एक ब्लेसिंग या एक लव सेंड किया था आपने, इनको वो रिसीव हो गया है गाइस। इसीलिए बहुत लोगों की जो स्टैग्नेंट सिचुएशन थी, यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर एक एनर्जी का पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है। आपके मैस्कुलिन एक बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जीज में है। ऐसा कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट फील कर रहे हैं और पैशनेट फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। मे बी इन्होंने नेक्स्ट एक्शन ले लिया है, या फिर आपके जेस्चर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में इन्होंने आंसर दिया है गाइस, और उस आंसर में बहुत सारा पैशन आपको नज़र आ गया होगा, बहुत सारा एक इनका बोल्ड एटीट्यूड, इनके खुद की तरफ से एक इनिशिएटिव लेना, ये सब कुछ आपको शायद फील हुआ होगा। तो अगर आपके साथ ये अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है तो ज़रूर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने जेस्चर नहीं दिखाया है तो ये एनर्जीज पॉसिबल नहीं है गाइस। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन के जेस्चर उन्हीं लोगों को मिलेंगे जहाँ पर आपने मैस्कुलिन्स को ऑलरेडी कोई जेस्चर शो किया था, तभी इनका एक रेसिप्रोकेशन, वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई, आज का भी दिन आपके पास है। अगर आप लोग यहाँ पर कोई जेस्चर आपके मैस्कुलिन्स को शो करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द चैरियट वाली है। तो आपको कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या फिर अगर आपके मैस्कुलिन के तरफ से आपको ऑलरेडी कोई रेसिप्रोकेशन मिला है तो हमारी जो भी जितनी भी फेमिनिन्स, इन्होंने कोई एक ऐसा रास्ता चुना था जो कि बिल्कुल ही हटकर था। ऐसे इस वे में कभी आपने अपने मैस्कुलिन को जेस्चर नहीं दिखाया था। जो इस बार आपने अपने मैस्कुलिन को जेस्चर दिखाया है वो बिल्कुल ही एक नया था, अनएक्सपेक्टेड था। एक आपने भी रिस्क लिया है और आपने एक शुरुआत की है यहाँ पर, जहाँ पर आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली आपके टुवर्ड्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेक्स्ट एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो ऑलरेडी ले चुके हैं बहुत लोगों के लिए। ओके, तो आपने अभी तक कोई जेस्चर नहीं दिखाया है तो आप लोगों को एक रिस्क लेना चाहिए, दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए, और एक ऐसा रास्ता ढूंढिए अपने मैस्कुलिन को जेस्चर देने के लिए जो इससे पहले आपने कभी उस वे में कुछ इनसे कहा नहीं या फिर बताया नहीं। बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को, इस साइकिल को आपको चेंज करना है। एक स्टैग्नेंट सिचुएशन को आपने चेंज करना है, क्योंकि जब भी कोई स्टैग्नेंट सिचुएशन या फिर ऐसी कोई स्टक सिचुएशन आती है गाइस, तो हमारी फेमिनिन्स ही वहाँ पर
हमेशा इनिशिएटिव दिखाती हैं, तो आज भी आपको यही करना है गाइस। इस सिचुएशन को अगर आप चाहते हो कि ये चेंज हो जाए और आज की थीम आपके साथ सूटेबल हो जाए, तो आप लोग एक चैरियट की तरह यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन ले सकते हो। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं गाइस कि आपके मैस्कुलिन 3D लेवल पर आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं आपसे। तो गाइस ये जो इंटेंसिटी या फिर एक कंसिस्टेंसी जो आप हमेशा बनाकर रखते हो अपने इस कनेक्शन में, वो यही चाहते हैं कि ये जो कंसिस्टेंसी है या फिर आप लोगों की तरफ से जो इंटेंसिटी आप लोग बरकरार रखते हो, वो इस चीज़ को चाहते हैं आपसे। और ये चाहते हैं कि आप इनके टूवर्ड्स एक टेंडरनेस दिखाएं और एक रोमांटिक अप्रोच रखें। अगर आप लोग बहुत ही कोल्ड थे इनके टूवर्ड्स या फिर बहुत ही फॉर्मल बने हुए थे, वो फॉर्मेलिटी हटाकर आप इनके साथ एक टेंडर वे में, एक वार्म वे में बिहेव करें, इतने कोल्ड ना रहें। जो भी आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, गार्ड कर रहे हो, उस वे में ना रहें। आप बिल्कुल ही जैसे पहले रहते थे उसी वे में आप आ जाएं, इनके साथ एक रिकनेक्शन बनाएं और एक रोमांटिक अप्रोच इनके टूवर्ड्स रखें। तो ऑन दी अदर हैंड आप इनसे क्या चाहते हो, तो आप चाहते हो गाइस कि ये थोड़े से लाइक एक अडेप्टेबिलिटी यूज करें, अपना जो भी इनका रेगुलर जैसा पैटर्न है वहां से हटकर कुछ नया करें। आप चाहते हो कि ये भी कुछ नया करें, क्योंकि वो सेम ओल्ड अभी आप लोग भी थक गए हो, आप लोग इनका वही सेम वाला पैटर्न नहीं देखना चाहते। लेकिन आप जो चाह रहे हो गाइस, ये मोस्टली ऐसी फेमिनिन्स होंगी जिनको अभी तक कोई जेस्चर नहीं मिला, ये वो फेमिनिन्स होंगी। बट जिनको जेस्चर मिल गया है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज ऐसे मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग खुश हो गए हो अपने मैस्कुलिन का इस वे में एक चेंज्ड पैटर्न देखकर। एक लीडर की तरह इन्होंने आपको अप्रोच किया है। बिल्कुल ही ओल्ड मैस्कुलिन से एक न्यू मैस्कुलिन आपको ये नजर आए हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा कंपैशन है आप लोगों के लिए, एक डिज़ायर है और एक एक्सट्रोवर्ट अप्रोच है आप लोगों के टूवर्ड्स। ये बोलने लगे हैं और आपको एक ऐसा पर्सन देखने को मिला जो इससे पहले कभी नहीं हुआ करता था। तो आप लोग खुश हो और आप लोग इनके इस चेंज्ड पैटर्न से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। लेकिन याद रखना गाइज, जितनी भी ये वाली फेमिनिन्स हैं जिनको ऑलरेडी कोई जेस्चर मिल चुका है, तो आपके मैस्कुलिन भी आपसे यही चाहते हैं कि आपकी इंटेंसिटी ये बरकरार रहे। यहाँ पर आप मतलब इनके साथ टेंडर रहें, फॉर्मल नहीं रहें, यू नो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब इन्होंने एक नया पैटर्न दिखाया है, तो आप अपने पैटर्न से क्यों हट रहे हो। जब ये आपके साथ मैचअप करने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, तो आप क्यों पीछे जा रहे हो। तो आपको भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे इनके साथ बने रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ओके, अगर आप रीयूनियन इन फिजिकल वर्ल्ड चाहते हो तो, क्योंकि गाइज मोस्टली ये रीयूनियन आप लोगों का मे बी सोशल मीडिया पर हुआ होगा या फिर जो कम्युनिकेशन लेवल पर हुआ होगा। बहुत लोगों के लिए फिजिकल वर्ल्ड में अभी भी ये रीयूनियन, आप इस चीज़ को रीयूनियन नहीं मानोगे। तो 100% अगर आप चाहते हो कि फिजिकल लेवल पर भी आप लोगों का रीयूनियन हो, तो आपको अपना अप्रोच भी थोड़ा सा चेंज करना होगा। यानी कि जो आपका पहले हुआ करता था वही आप वापस से लेकर अगर आएंगे, तो ज़रूर ये चीज़ एक फिजिकल रीयूनियन में कन्वर्ट हो सकती है गाइस। तो आप लोगों के हाथ में है। वेल, अब देखते हैं गाइस कि 5D लेवल पर आप लोगों की क्या एनर्जीज बनी हुई हैं, जो कि मैं कह सकती हूँ कि म्यूचुअल एनर्जीज हैं। यहाँ पर कुछ तो एक बिग लेवल पर शिफ्ट आया है ऑन अ 5D लेवल। तो जैसे कि आप लोग कार्ड में देख ही सकते हो कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। तो ये आप दोनों का हायर सेल्फ है एंड एज वेल एज आप दोनों का जो फिजिकल सेल्फ है वो भी है गाइस। यहाँ पर आप लोगों का एक ट्रू फ्रेंडशिप कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे, जहाँ पर आप लोगों का एक ब्यूटीफुल सा प्योर लव कनेक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि एक प्योर लव कनेक्शन के पीछे एक ट्रू फ्रेंडशिप भी होती है, इजंट इट। तो आप लोग ये हमेशा याद रखिए कि आप दोनों के बीच में वो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, अगर आप इस लव कनेक्शन को लेकर अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो। क्योंकि गाइस, आप फ्रेंडशिप लेवल पर जो भी इनसे कन्वर्सेट कर सकते हो, वो हो सकता है लव कनेक्शन में जाकर आप कभी नहीं कर पाओगे।
तो उस ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप को कभी जाने मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर 5D लेवल वाली एनर्जीज हैं, तो 100% आप दोनों का हायर सेल्फ एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में है। तो ये चीज़ हो सकता है रिफ्लेक्ट कर रही है आप लोगों के 3D वर्ल्ड पर। आप लोग एक बहुत ही हेल्दी कन्वर्जेशन में एक दूसरे को बातचीत कर रहे होंगे, एक पावरफुल स्पार्क फील कर रहे हो जब आप दोनों एक दूसरे का मैसेज देख रहे हो या फिर एक दूसरे के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हो। तो वो एक मैग्नेटाइजिंग एनर्जी आप दोनों के अंदर फ्लो हो रही है, ये आप दोनों ही फील कर रहे हो, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं गाइस। इस पर एक चैनल्ड सॉन्ग मैंने बनाया है, मैंने पोस्ट भी किया है अपने दूसरे चैनल पर, तो ज़रूर आप उस चैनल सॉन्ग को सुनिएगा, जो जहाँ पर आप लोगों का एक रेजिस्टेंस है एक दूसरे के टुवर्ड्स ऑन अ 3D लेवल, लेकिन 5D लेवल पर जो एक दूसरे के लिए चाह है, वो सॉन्ग में जो वर्ड्स हैं वो सारी चीज़ें दर्शाती हैं। तो ज़रूर सुनिएगा गाइस। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को वो चैनल सॉन्ग का थंबनेल दिखाई देगा, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे रीडायरेक्ट किए जाओगे उस सॉन्ग पर। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन, जो कि फिजिकल वर्ल्ड यानी कि 3D लेवल पर आप लोगों का क्या नेक्स्ट एक्शन बनता है एक दूसरे के टुवर्ड्स। तो अब तक भी अगर हमारी फेमिनिन्स ने वो कंपैशन नहीं दिखाया इनके टुवर्ड्स, अभी भी एक समझ लो अंडरडॉग बनकर चल रही हैं, नॉट जस्ट बीइंग सो डेयरिंग, या फिर एक रैपिड कोई एक्शन अगर आपका नहीं जा रहा है, बहुत धीरे धीरे स्लो मूवमेंट चल रहा है, तो अब आप लोगों के उस नेक्स्ट एक्शन में एक स्पीडीनेस आएगी, और एक डेयरिंग जैसे आप पहले हुआ करते थे, जो फेमिनिन्स का जो रियल कैरेक्टरिस्टिक है, जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक को आप यहाँ पर यूज़ करोगे। आप अपने पर्सन की तरफ वही वार्मथ दिखाओगे गाइस, और एक एक्स्ट्रा वर्ड जैसे आप पहले हुआ करते थे, चीज़ों को छुपाना नहीं, बोल देना, यू नो, जैसे कि एक पहले से एक लीडरशिप क्वालिटी हमारी फेमिनिन्स के अंदर है, और ये चीज़ आप हो सकता है अपने मैस्कुलिन के टुवर्ड शो करेंगे। और इस कार्ड का एक और भी मीनिंग है कि अगर आपके मैस्कुलिन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं दिखाया है आपके टुवर्ड्स, तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आ रही है गाइस। आपके मैस्कुलिन डेयरिंग वे में जाकर बहुत ही फास्टेस्ट एक रैपिड आप लोगों के टुवर्ड्स एक नेक्स्ट एक्शन दिखाएंगे। मे बी वो कम्युनिकेशन लेवल पर हो सकता है या फिर फिजिकल लेवल पर भी हो सकता है। बहुत लोग मतलब एक दूसरे से फिजिकल वर्ल्ड में भी कनेक्टेड हैं गाइज, नॉट ओनली ऑन अ सोशल मीडिया और समथिंग। आप लोग ऐसे भी लेवल पर कनेक्टेड हो जहाँ पर बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स एक दूसरे के साथ सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे या फिर सेम सिटी में रहते होंगे, एक दूसरे के साथ पढ़ते होंगे। तो ऐसी जो भी एनर्जीज हैं जहाँ पर एक आप लोगों की एक स्टैग्नेंट सिचुएशन बनी हुई थी, अब तक भी आप लोग कोई मूवमेंट एक दूसरे की तरफ शो नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर एक डेयरिंग आ जाएगी आपके मैस्कुलिन के अंदर। हो सकता है सामने से आपसे आकर मिलें। तो ये वाली एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन है, तो ज़रूर यहाँ पर बहुत ही बिग लेवल पर एक शिफ्ट ज़रूर आया है गाइस, जो कि बहुत लोग एग्री भी करेंगे। आपके मैस्कुलिन और आप लोगों के बीच में दोबारा से एक रीस्टार्ट तो आया है, दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट तो आया है, लेकिन इस बार कुछ अलग वे में है, क्योंकि अभी भी हमारी फेमिनिन्स एक फियर में चल रही हैं कि इनको वो सारी चीज़ें अभी भी सताती होंगी। कि एप्रिसिएशन का जो कार्ड आया था वहाँ पर शी इज़ नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वॉट एवर शी इज़ हैविंग राइट नाउ इन हर हैंड, रादर दैन दैट मे बी आप लोग कहीं और फोकस कर रहे हो। उस सिंगल रोज़ पर आपका कोई फोकस नहीं है, आप एल्सवेयर देख रहे हो, और खामखा का ही आपको एक फियर है, फियर ऑफ अननोन। आप उन झाड़ियों को देख रहे हो, तो ज़रूर आपको अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा इस कनेक्शन में। जो है जितना है, पहले उन सारी चीज़ों पर आप अगर फोकस लेकर आओगे तो
ये सारी सिचुएशन आपको एक ब्यूटीफुल ही नज़र आएगी। एक लवली ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स ही आपको नज़र आएगा। ओके, बस ये सारी चीज़ एक परसेप्शन पर बेस्ड है गाइस। आई होप आप मेरी बात को ज़रूर कैच कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कन्वे करना चाहती हूँ। तो गाइस, आई होप आज की ये रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी। इफ़ यस, देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।